Okay. Tell us something about yourself without mentioning your name, address, and roll number. गुड इवनिंग सर। मेरा प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा सर सासाराम से हुआ है। और सर मेरा ग्रेजुएशन डॉक्टर राम आप मनोहर अपना वो लोहिया और निकाल दो, यूनिवर्सिटी। एयरपोर्ट लगा रखा, निकाल दो आप अपना की जरा। ओके सर, ओके। उसको आप रिमूव कर दीजिए। सर अब सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत हाँ ठीक है। सर मेरी प्राथमिक शिक्षा सासाराम से ही हुई है और मेरी ग्रेजुएशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी से हुआ है सर। मैंने अपना बीएससी ग्रेजुएशन सर 18 से 22 सेशन में किया है सर। दैट्स ऑल। 22 के बाद क्या कर रहे थे? 22 के बाद सर ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद सर हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। सरकारी नौकरी का? जी। मिलिट्री वगैरह का एग्जाम दिए? मिलिट्री का, सीआरपीएफ का कुछ दिए एग्जाम एग्जाम? नहीं सर, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं सर। अरे एग्रीकल्चर में भाई कुछ ज्यादा बोलो तो, इंटरेस्ट है आई इसलिए वाज सर। प्रिपेयरिंग फॉर द एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर सर्विसेज, यस। संबंधित सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे ना? इसको ओके सर। जोड़ ठीक है। जोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं भी जोड़िएगा तो वहाँ कोई नंबर नहीं कटने जा रहा है, लेकिन जोड़ दीजिएगा, ठीक है? इससे पहले एग्जाम दिए कोई कृषि ठीक संबंधित? है सर। इससे पहले आईबीपीएस एफओ का दिया था सर। प्री में हुआ था, मेंस में सर रह गया था मेरा। अच्छा अच्छा, तो आपने ग्रेजुएशन ही किया है, मास्टर्स की तरफ नहीं गए हैं? नहीं सर। और सेमेस्टर था कि ईयर था आपका कॉलेज में? ईयरली था सर। ईयरली था। तो फाइनल ईयर में क्या क्या पढ़ना था? तो फाइनल ईयर में पढ़ना था एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी सर, पैथोलॉजी। फिर सर पढ़ना था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रूरल जर्नलिज्म। एंड सर लास्ट पे पढ़ना था फूड साइंस और क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट सर पढ़ना था। ये रूरल जर्नलिज्म क्या है भाई? सर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मतलब आप ही बता रहे हैं कि हम पढ़े हैं, फिर बोल रहे हैं कि हमको आइडिया नहीं है? ऐसे बोलिएगा, बोल करके सर सिलेबस का पार्ट था हमको नहीं आ रहा है। अरे भाई कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम इतना तो बोल सकते हैं ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों से की संबंधित समस्याओं, और वहां से विशेषकर कृषि से संबंधित समस्याओं जो ग्रामीण क्षेत्र रहती है, उसको समाचार के रूप में, जर्नलिज्म के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इसकी पढ़ाई। ये एक जनरल बात हो गया, ये वर्ड का मीनिंग हो गया, ये तो आप बोल ही सकते हैं। ऐसे नहीं बोलना कि हमको अवे नहीं करता। अरे सिलेबस में आपका पार्ट था। ठीक है अतुल जी, अतुल सर आप पूछिए इसके अभी। बाद अपने कोर्स में हमने राइस तो पढ़ा होगा। क्या सर? राइस 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 के बारे में पढ़ा होगा। यस सर। ठीक है। इसमें एक सोइंग मेथड है, SRI। क्या है ये SRI? सर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन सर। सिस्टम ऑफ राइस सर इंटेंसिफिकेशन होता है, इंटेंसिफिकेशन। जी सर। ठीक है। क्या है जी ये सर। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन? सर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन सर 1980 में फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी 90 डी हाँ। लॉलिनी द्वारा हम्म, मेडगास्कर में सर 1980s में ठीक डेवलप है। किया गया था सर। इसमें बेसिकली क्रॉप क्रॉप के पॉपुलेशन को कम किया जाता है, क्योंकि इसमें हम्म, सर जो क्रॉप पॉपुलेशन डिस्टेंस होता है सर 25 सेंटीमीटर होता है सर। और ठीक है। इसमें सर इरिगेशन की फैसिलिटी मतलब इरिगेशन की नंबर ऑफ इरिगेशन भी कम दिया जाता है सर। और इस पे हम्म। सर 90% सीड कम किया जाता है, सीड रेट कम कर दिया जाता है। हम्म। और सर इसका सीड रेट होता है सर 5 kg पर हेक्टेयर। और इससे अगर सर एकड़ मतलब एकड़ में देना हो तो कितना देंगे हम? एकड़ में सर 2 kg पर एकड़। कितना सीड ओल्ड सीडलिंग को ग्रो करते हैं? क्या सर? मतलब कितने दिन की सर सीडलिंग टू को लीफ ट्रांसप्लांट? स्टेज सर टू लीफ स्टेज के 10 से 12 दिन सीडलिंग मतलब 10 से 12 दिन के सीडलिंग को ग्रो करता है सर टू लीफ स्टेज पे। अच्छा ठीक है। ये बताइए, खैरा डिजीज क्या है?
सर खैरा खैरा। खैराटीन सर जिंक जिंक की कमी से होता है सर। इसमें जो जो लीफ के टिप होते हैं सर येलो कलर के हो जाते हैं, और सर लीफ का कलर सर बाद में सर रस्टी कलर का हो जाता है, जो रेड रेड अपीयरेंस देता है सर। और ये सर मैनेजमेंट के इसको लिए क्या करेंगे? मतलब ठीक सर मैनेजमेंट के लिए सर 25 kg जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर दिया जाएगा, और 5 kg जिंक सल्फेट का सर अब स्प्रे कर सकते हैं हम लोग, टॉप फाइव ड्रेसिंग के में जी स्प्रे कर सकते हैं उसको सर। अच्छा, जी ब्राउनिंग ऑफ सर 5 kg ब्राउनिंग जिंक होता है एक सल्फेट राइस का। में। ब्राउनिंग ऑफ राइस किससे होता है? ब्राउनिंग होता है राइस में। ब्राउनिंग ऑफ राइस सर H2S सर आयरन के डेफिशिएंसी, आयरन के टॉक्सिसिटी से होता है सर। डेफिशिएंसी होता है कि नॉट टॉक्सिसिटी से कंफर्म होता बट है? सर टॉक्सिसिटी से होता है। हम्म। क्या होता है इसमें? ये बेसिकली कहाँ होता है? सर क्या सर? सीड रेट बताइए राइस की। सर माफ करिएगा, सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ सीड रेट राइस की बताइए, सीड रेट राइस सर। राइस में सीड रेट, हाँ। सर सब बताइए। एसआरआई में क्या है, डेपोक में क्या है, ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, ड्रिलिंग में क्या है? सर ब्रॉडकास्टिंग में 100 kg पर हेक्टेयर यूज करते हैं सर, ड्रिलिंग में 60 kg पर हेक्टेयर करते हैं सर, और डेपक मेटल में सर 1.5 से 3 kg पर हेक्टेयर, मतलब 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर सर। 75 मीटर स्क्वायर में सर उसका नर्सरी तैयार करते हैं सर। कितना टोटल हेक्टेयर के हिसाब से कितना होगा सीड नहीं रेट? सर, सीड रेट सर एक सॉरी, हेक्टेयर में 25 अगर से 30 हमको मीटर लगाना है। स्क्वायर, 25 से 30 मीटर। क्या सर? क्या कह रहे हैं आप? 25 से 30 मीटर स्क्वायर चाहिए उसको एरिया, एक सर हेक्टेयर का एरिया। डेपक में एसआरआई अच्छा में ठीक है। सर हाइब्रिड, पाँच हाइब्रिड पाँच का सीड रेट किलोग्राम बताइए। हाइब्रिड का सीड रेट बताइए, हाइब्रिड का। सर हाइब्रिड का सर अभी तो नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में सर जानकारी इकट्ठा 15 kg करूंगा। पर हेक्टेयर हाइब्रिड लेते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, वीट में इरिगेशन कब करते हैं? ये क्रिटिकल स्टेज क्या है पहले ये बताइए आप। क्रिटिकल स्टेज सर, एक सर वाटर मतलब इरिगेशन देने का एक एक अप्रोच है सर, जिसमें हम लोग क्रिटिकल स्टेज देख के सर वाटर का मतलब इरिगेशन करते हैं क्रॉप को। मतलब उसको क्रिटिकल स्टेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर इस स्टेज पे अगर नहीं देने पर सर इकोनॉमिकल लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको मतलब सर ऐसा क्या किसान होता है शायद कि बियर न जो कर किसान। पाए। सर इसमें सर एन जब क्रॉप अपने मेन मतलब सर अच्छा मान लीजिए ग्रोथ वीट में स्टेज में होता है, उस इरिगेशन। समय उसकी डिमांड ज्यादा होती है, उस समय अगर उसे। देखिए इसमें होता क्या है ना कि जो जी सर। प्राइमरी रूट होता है और सेकेंडरी रूट होता है, सेकेंडरी रूट को परमानेंट रूट बोलते हैं, ठीक। सर तो वो उसका इमरजेंस होता रहता है उस समय, इसलिए पानी देना जी वहां जरूरी हो जाता है। अगर जी और सर। बहुत सारे उसमें से टेलर्स निकलते हैं, अगर उस समय हम पानी नहीं देंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उस समय पानी देते हैं क्रिटिकल। अब ये बताइए कि कितने इरिगेशन करते हैं वीट में? वीट में सर लगभग 6 इरिगेशन करते हैं सर, इसको बीएल भारद्वाज ने दिया था सर। बीएल भारद्वाज ने दिया था। ठीक है, अगर दो इरिगेशन जी सर। उपलब्ध हो, कौन कौन से स्टेज पे इरिगेशन हम्म। करेंगे हम? सर एक सीराई स्टेज पे करेंगे सर, एक फ्लावरिंग स्टेज पे करेंगे सर। अगर तीन हो तब? सर एक सीआरआई पे करेंगे सर, फिर एक ज्वाइंटिंग स्टेज पे करेंगे सर, और एक फ्लावरिंग पे करेंगे। और मिल्किंग स्टेज सर पे इसमें करेंगे? थोड़ा सा डाउट है सर, इसमें नहीं ठीक है, क्या सर? आपने बताया सीआरई, आपने बताया पहला सीआरआई, दूसरा ज्वाइंटिंग और तीसरा मिल्क स्टेज पर, मिल्किंग स्टेज पे करते हैं, जी सर। ठीक है। अब इसमें वीड बताइए, मोनोकॉट वीड बताइए। एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। तो अब जी मोनोकॉट सर। वीड का एग्जांपल बताइए जो वीट में आता सर इसमें मोनोकोट में सर स्लेरिस माइनस लगता है सर, और डाइकोट में है। सर चिनोपोडियम एल्बम लगता है सर। और कोई? और कोई सर, सर डाइकॉट बता दीजिए। देखिए इसमें डाइकॉट में एक और आता है, एनागालिस आता है, मेरीलोटस आता है। और इसको अगर हम मैनेज करेंगे तो कौन सा ये वीडिसाइड देंगे डाइ डाइकॉट में? सर अगर हमें अगर मोनोकोट में डाइकोट को अगर सर मैनेज करना होगा, तो सर हम इसमें ट्राइबोनल का यूज करते थे पहले, जो कि सर अभी क्या? इसको कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी की वजह से सर इसको बैन कर दिया गया है इंडिया में। इसके अच्छा जगह पे ये सर हम लोग कार्सिनोजन। 240 का यूज करते हैं। अच्छा, और मोनोकॉट में क्या यूज ऐसा करेंगे?
सर मोनोकोट में सर सल्फोसल्फ्यूरान का यूज कर सकते हैं सर। आइसोप्रोटेरॉन नहीं यूज करते हैं? सर आइसोप्रोड्यूरान कभी यूज कर सकते हैं, लेकिन सर आइसोप्रोड्यूरान के सर जो फ्लेरिक माइनर है अभी सर वो सही बात है, उसके अभी प्रति सल्फोसल्फ्यूरान हाँ रेसिस्टेंट डेवलप कर चुका है, इसलिए नहीं कर रहा है। ठीक है। अब ये बताइए, ऑब्जेक्शनेबल वीड क्या होता है? ऑब्जेक्शनल बीट वो होता है सर जो प्लांट में सर, ये दो तरह के होते हैं सर। ये एक होते हैं वेजिटेटिवली मिमिक्री बीट, मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट से सर ऑब्जेक्शनल होते हैं। एक होता है सर मतलब उसके सीड से जो मिमिक करते हैं सर, जैसे सर, एग्जाम एग्जाम्पल बताइए। जैसे सर राइस का होता है ओराइजा सेटाइवा वैरायटी वेना फेचुआ, ठीक सर, ये हो गया इसका राइस का। और सर फ्लेरिक्स फ्लेरिस माइनर माइनर और फ्लेरिस पैराडॉक्सा सर वीट का हो गया। मिमिक्री वीट सर वेजिटेटिव पार्ट से सर। ठीक है, ठीक है। मेन्योर एंड फर्टिलाइजर में डिफरेंस बताइए। सर मेन्योर सर ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ मतलब सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, जिससे सर प्लांट में न्यूट्रिएंट दिया जाता है सर। और फर्टिलाइजर सर इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है जो प्लांट को दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए, अब हमें बताइए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का नाम बताइए, दो तीन। सर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में सर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को सर। एक नाइट्रेट फर्टिलाइजर, एक अमोनिकल फर्टिलाइजर और सर एक अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर, एक एमाइड फर्टिलाइजर सर। चार पार्ट में डिवाइड किया गया मेनली, जिसमें सर नाइट्रेट फर्टिलाइजर में सर सोडियम नाइट्रेट आता है और अमोनियम सोडियम नाइट्रेट आता है, कैल्शियम नाइट्रेट आता है सर। दो एग्जांपल इसके होंगे सर। अमोनिकल नाइट्रेट में सर आ जाएगा सर एनाइट्रस अमोनिया, और अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रेट अमोनिकल नाइट्रोजन में सर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आता आराम है। से एमाइड में आराम से। सर यूरिया आता है, साइनाइड। ठीक है, निखिल सर पूछ लीजिए आप। ठीक है। अच्छा, बायो हर्बिसाइड्स क्या है? बायो बायो हर्बिसाइड क्या हर्बिसाइड बायो हर्बिसाइड एक सर बायो मतलब बायोलॉजिकल एजेंट का सर इनोकुलेशन होता है, जिसको फॉर्मुलेट करके स्प्रे करते हैं। जैसे सर पहला बायो हर्बिसाइड सर कोलेगो था, जिसको 1881 में सर डेवलप किया गया था स्ट्रेंगलर वाइन ऑफ सिट्रस को कंट्रोल करने के लिए सर। है? अच्छा, पल्स जो दाल में जो बीट जो लगेगा, बीट, ठीक है, उसके जी लिए सर। कौन सा हर्बिसाइड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कौन सा हर्बिसाइड है पल्स के लिए? सर मेनली पेंडिमेथिलिन यूज करते हैं सर, एमएजी थाइपा यूज करते हैं सर। पेंडिमेथिलिन का डोज कितना रहेगा पर हेक्टेयर? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। ट्रेड नेम क्या है पेंडिमेथिलिन का? पेंडिमेथिलिन सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। अच्छा, टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या है पेंडिमेथिलिन का? सर 30 to 40 डेज सर। इसको पोस्ट हार्वेस्ट में यूज मतलब पोस्ट इमरजेंस के बाद ही यूज करते हैं सर। तो 30 to 35 डेज। पोस्ट इमरजेंस में डलाएगा कि प्री इमरजेंस? नहीं सर, प्री इमरजेंस में डालते हैं सर। मतलब सोइंग के 1 से 2 दिन बाद इसको यूज कर सकते हैं सर। अच्छा, अब ये पेंडिमेथिलिन बताओ, आप बिहार का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो बताइए। बिहार का क्रॉपिंग पैटर्न बताइए। बिहार का मेनली सर क्रॉपिंग पैटर्न राइस वेट का है सर। हाँ, तो पूरा बताना ना, सर राइस खरीफ में बेस्ड राइस, क्रॉपिंग। जैसे राइस खरीफ बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न है बिहार का। खरीफ में क्या लगता है क्रॉपिंग सिस्टम में? खरीफ में क्या है, रबी में क्या है, जायद में क्या है, ऐसे करके बताना है। ओके सर, थैंक यू सर। बताइए, थैंक यू मत बोलिए, बताना है आपको। सर रबी खरीफ में सर हम लोग मतलब राइस को कल्टीवेशन करते हैं। रबी में सर सिर्फ राइस वीट होता का है बिहार में? कल्टीवेशन। खरीफ खरीफ में सिर्फ राइस होता है, बाकी कुछ नहीं होता है? कुछ तो होता होगा, एक आध किलो, एक आध क्विंटल तो कुछ तो राइस होगा। सर राइस का कल्टीवेशन करते हैं सर। फिर उसके बाद सर हम लोग सोरगम का कल्टीवेशन करते हैं, मेज का कल्टीवेशन करते हैं सर। और रबी में सर मेनली हम लोग करते हैं सर वीट का, खरीफ चिकपी खरीफ का। में। और हाँ, चलिए। सर रबी में वीट का, चिकपी का, रेपसीड एंड मस्टर्ड का, और
सर लेंटिल का हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, और सर जायद में मूंग और उड़द का करते हैं सर। और जायद में सब्जी वगैरह भी तो करते हैं। हाँ, कुकुरबिट्स का सब्जी में सब करते हैं। अच्छा, आपको बताना है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। वीट वेस्ट, तो वीट का क्रॉप रोटेशन कम से कम 5 बताना है आपको, 5 क्रॉप रोटेशन बताना है वीट का। वीट का क्रॉप रोटेशन। वीट का। सर वीट एंड मस्टर्ड का हो जाएगा सर। वीट मस्टर्ड, वीट चिकपी का हो जाएगा सर। वीट और वीट और लेंटिल हो जाएगा सर। वीट और लिनसीड का भी कर सकते हैं सर। लिनसीड भी वीट और रबी में लेंटिल लगा सकते हैं। ग्रो करते हैं सर। वीट और लेंटिल लग जाएगा। अच्छा, लगा तो सकते हैं, पर इसके बारे में सर श्योर नहीं है। श्योर वही बताना है ना। ओके सर। अच्छा, ये बताइए, जो अगर वीट वीट के साथ ही वीट का ही क्रॉप रोटेशन करना है तो ड्राईलैंड और ब्लैक सॉइल में वीट के साथ क्या लगेगा? खास करके सेंट्रल ड्राईलैंड में सर, सेंट्रल एंड जो पेनिनसुला इंडिया है, वहां पर जो ड्राईलैंड है आपका और ब्लैक सॉइल है, उसमें वीट के साथ क्रॉप रोटेशन करना है तो क्या लगेगा? वीट इज रोटेटेड विथ वीट इज रोटेटेड विथ मस्टर्ड, रेपसीड एंड मस्टर्ड का भी कर सकते हैं सर। ड्राईलैंड में मस्टर्ड और लगेगा। चिकपी का भी कर सकते ब्लैक सॉइल में मस्टर्ड लगेगा और ड्राईलैंड में हैं। ड्राईलैंड में सर चिकपी का यूज कर सकते हैं सर। चिकपी, ड्राईलैंड में वीट के चिकपी साथ सर लगाओगे? चिकपी का कर सकते चिकपी लगाओगे? हैं। यस सर, लग सकते राजस्थान के हैं, ड्राईलैंड लग तो एरिया में सकते चिकपी हैं लगेगा? क्योंकि चलिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको ये बताना है, बिहार में जो सब्जियों की खेती है, ठीक है, बिहार में जो सब्जियों की खेती है, वो वेजिटेबल गार्डन का कौन सा रूप है, कौन सा टाइप है? बिहार में जो सब्जियों की खेती होती है बड़े बड़े पैमाने पे, वो वेजिटेबल गार्डन पढ़े होगे ना, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन, तो कौन यस से सर। टाइप वेजिटेबल गार्डन है? इसके बारे में सर अभी तो जानकारी नहीं है सर, इसके बारे में। कितने टाइप का वेजिटेबल गार्डन होता है? तो मेनली 4 टाइप का होता है सर। एक होता है जिसमें सर ट्रक गार्डनिंग होता है सर। एक होता है होम गार्डनिंग। सर ऐसे ही होता है सर। इसके बारे में सर जानकारी रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं। मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा। 7 होता है। कितना होता है? 7। 7। ठीक है। अच्छा, आपको एक ये है, जो हमारा जो गार्डनिंग का होता है, ठीक है, उसमें आपका ये बताना है, प्लांटिंग सिस्टम, ऑर्चिड का प्लांटिंग सिस्टम बताना है। किस किस प्रकार से ऑर्चिड में प्लांटिंग सिस्टम होता है? सर एक होता है स्क्वायर स्क्वायर मेथड से सर। एक होता है रेक्टेंगुलर मेथड से सर। एक होता है क्विनकॉक्स मेथड से सर। एक होता है हेक्सागोनल मेथड। एंड सर इतना ही ट्राइंगुलर, सर होता है। डायगोनल, हाँ सर, ट्राइंगुलर होता है। कंक्लूड कीजिए इनका। अच्छा, एक 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 न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, कोई ये नहीं, इसलिए पूछ लेते हैं। जो स्क्वायर और जो रेक्टेंगल सिस्टम ऑफ गार्डन ऑर्चिड है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ प्लांट आपको बताना है, ठीक है। तो एरिया है वो है 1 हेक्टेयर, और जो प्लांट्स टू प्लांट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 × 10 मीटर का है। तो नंबर ऑफ प्लांट बताइए कितना होगा? तो लगभग सर 10,000। 10,000 प्लांट लग जाएगा। सर 1 हेक्टेयर में 10,000 प्लांट लग यस सर, जाएगा। 10,000 लग जाना चाहिए। 10,000 10 × 10 मीटर का जो रहेगा वो प्लांटिंग डिस्टेंस में। फॉर्मूला याद है कुछ? नंबर ऑफ प्लांट कितना होगा इक्वल टू, पहले तो एरिया इन मीटर निकालना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, डिवाइडेड बाय प्लांटिंग डिस्टेंस। सब याद कर लीजिएगा, कुछ भी यस सर। पूछ सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। ओके सर। नॉर्थ इंडिया के अंडर में जो टमाटो का जो सीड सोइंग होगा, ठीक है, वो कब होता है?
टमाटो का सीड सोइंग नॉर्थ सर इंडिया में। मेनली सर अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में तो बहुत आगे पीछे हो जाए। अक्टूबर में तो बहुत ज्यादा हीट होता है। टर्मिनल हीट से बचाना है ना, जर्मिनेट कैसे होगा? यस सर। नवंबर होगा। और ट्रांसप्लांटिंग कब होगा? नवंबर। और फिर ट्रांसप्लांटिंग होगा सर मिड दिसंबर तक। मिड दिसंबर में, जनवरी में होगा, ठीक है। अच्छा, आपको एक और क्वेश्चन बताना है। प्लांट जीनोम तो पढ़े होंगे ना? हम्म। सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट जीनोम नो किसका है? सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट जीनोम किसका है? जेनेटिक्स तो पढ़े ही होंगे। सर जी इसके बारे में जानकारी नहीं है। वीट का है, 16 बिलियन बेस पेयर। चलिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बताइए। यस सर। बिहार सरकार की एग्रीकल्चर से संबंधित 5 प्रमुख योजनाओं का नाम बताएं। प्रमुख योजना, छोटा मोटा योजना नहीं, प्रमुख। सर बिहार में सर मेनली सर मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास हो जाएगा सर। हम्म। बिहार समग्र गव्य विकास योजना हो जाएगा सर। फिर सर कृषि वानिकी योजना, हम्म। छत पर बागवानी, हम्म। और सर डीजल अनुदान योजना। अच्छा, छत पे फिर बागवानी बिहार फसल शहर के लिए, छत पे बागवानी शहर के लिए, गांव के लिए है? सर मेनली सर शहर के लिए है, क्योंकि इसमें सर 300 स्क्वायर फीट के एरिया में सर बागवानी लगाया जाता है छत पे, जिसका सर अच्छा, लागत ये आप बता कुछ सकते हैं होता कि छत छत पे बागवानी योजना का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, तो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था? बिहार के कौन से ब्लॉक में? है। नहीं सर इसके बारे में। फुलवारी शरीफ। फुलवारी था सर। अच्छा, जैविक कॉरिडोर योजना का नाम सुने हैं? यस सर। इसका मेन एम क्या है? जैविक कॉरिडोर योजना का मेन एम क्या है? सर इसका मेन एम है सर, सर इसका मेन एम है वेजिटेबल का ऑर्गेनिक तरीके से प्रोडक्शन करना, और सर जो आजकल सर केमिकल एंड पेस्टिसाइड से यूज करके जो सर लॉस हो रहा है एनवायरमेंट को और सॉइल को, सर उसको देखते हुए सर ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना सर। हाँ, तो उसमें बताना सर ये होगा ना। मेनली बिहार। कि उसका बताना है कि मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के लिए है, ठीक है? पूरा बिहार तो है नहीं। ये मेन बिहार के सर मेनली गंगा वाले क्षेत्र में सर, 12 गंगा वाले क्षेत्र में, और सर एक एक्स्ट्रा में सर नालंदा के क्षेत्र में सर इसको एडॉप्ट किया गया है। 13 जिलों में, 12 गंगा के तटवर्ती और एक आपका नालंदा। यस सर। चलिए, अच्छा है, देख लीजिएगा। नालंदा। नालंदा। ओके, थैंक यू। जा सकते हैं। थैंक यू सर।